हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे जो कि टोटल 8 होती है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एश्योर यू कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। चाहे आपको पहले से आती हो ना आती हो, ज़रूर इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारा आएगा नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब धीरे धीरे हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारा है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे कोई रिवर हो गई, रिवर गंगा, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, या किसी का भी हमने किसी को हमने नाम दे रखा है, किसी भी चीज़ को हमने नाम दे रखा है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई लोकेशन हो, उन सबको हम नाउन कहेंगे। जैसे ताजमहल, ताजमहल भी नाउन है। कोई व्यक्ति शेक्सपियर, ये भी नाउन है। कालिदास किसी का नाम है, वो सब कुछ नाउन के अंदर ही आएगा। तो आगे हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि हम और आसानी से नाउन को पता लगा पाएँ। बेसिकली नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अब हम देखते हैं ही इज़ गोइंग टू रसिया। यहाँ पे रसिया एक लोकेशन है, जो मैंने अभी बताया था कि लोकेशन है, तो ये नाउन के रूप में काम करेगी। ये नाउन है। ये टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। गोइंग यहाँ पे वर्ब है। इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, या इसे प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो अब हम दूसरा देखते हैं। दैट वाज माई बुक। यहाँ पे बुक नाउन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी होते हैं। ये हम इन्हें किसी डिफरेंट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। ये एक ढांचा है एक तरह से इंग्लिश का, ताकि इसकी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता होगी तो आप उनको डिटेल्ड वाइज पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बुक नाउन हो गई। अब उसके बाद में है दिस इज़ माई कैट। यहाँ पे बिल्ली है यानी कैट यहाँ पे नाउन हो जाएगी। यहाँ पे रमेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो बात करें यहाँ पे रमेश की, रमेश एक नाम है, तो यहाँ पे रमेश नाउन हो जाएगा। दिस मूवी इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मूवी ये नाउन हो जाएगी। वी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन हो जाएंगे। तो अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन किसी भी नाउन को रिप्लेस कर देता है। ऐसे कोई नाम है, जैसे रोहन है, रोहन को रिप्लेस कर देगा, तो वहाँ पे प्रोनाउन हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे, क्योंकि रोहन एक लड़का है। अगर लड़की की बात होती तो वहाँ पे सी आ जाता। कुछ बेसिक कॉमन प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे और दिस, दैट, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोनाउन किसी रिपीटेशन को ख़त्म करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन मुंबई में रहता है, मोहन डेली ऑफिस जाता है। तो यहाँ पे मोहन मोहन बार बार बोलने पे ये रिपीटेशन हो रहा है, जो कि सुनने में ऑड लग रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि मोहन बहुत मेहनती लड़का है, वह डेली ऑफिस जाता है, वह डेली हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे हम उसे वह यानी ही से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। जैसे ही इज़ डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति के लिए ही का यूज़ किया है। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। हमने यहाँ पे उसे बताया नहीं कि कौन है, हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है। हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई यहाँ पे। तो यहाँ पे सी, वैसे यहाँ पे सी के लिए हुआ है, सी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। अब वो कोई भी हो सकता है, पर वो फीमेल ही होगी, इतना तो कन्फर्म है। तो यहाँ पे सी एक प्रोनाउन की तरह काम किया है। और यहाँ पे जैसे यू है, यू में हमने यू की आइडेंटिटी नहीं बताई कि यू कौन है, हमने ये नहीं बताया, हमने डायरेक्ट यू बोल दिया, जो कि एक प्रोनाउन है। जैसे दिस इज़ माई कार, तो हमने कार है जो किसी कंपनी की कार है, उसके बारे में ना बता के, उस कंपनी का मॉडल ना बता के, हमने डायरेक्ट ये बोल दिया, उसकी तरफ इशारा करके बोल दिया दिस इज़ माई कार, मतलब ये मेरी कार है। तो यहाँ पे दिस प्रोनाउन की तरह काम आएगा। जैसे आई एम डूइंग, यहाँ पे अपना नाम, आई एम गोइंग, सॉरी, जैसे हमने अपना नाम ना बोल के यहाँ पे आई से हमने अपने आप को बताया है। जैसे कि मेरा नाम है विकास, तो अगर मैं बोलूँगा विकास खाना खाता है,
तो बहुत ऑड लगेगा सुनने में, इसीलिए मैं ये कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउन नाउन की जगह पे आके यहाँ पे नाउन, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में होंगे। प्रोनाउन भी बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में और डीपली करेंगे, वहाँ पे इसकी बहुत सारी और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अब अगला अपना है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन होता है कहीं पे, जैसे स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, जैसे ईटिंग हो गई, ये सारे वर्ब के अंडर आते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेइंग है, जो यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है एक्शन, तो ये प्ले है, ये वर्ब होगा। तो यहाँ पे प्लेइंग कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब कहलाएगा, ये होगा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये सब्जेक्ट होगा, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हम वर्ब यहाँ पे पहचानते हैं, जैसे रमेश इज़ रनिंग, तो यहाँ पे रन करना, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, क्या हो रहा है? रनिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे वर्ब होएगी। सुरेश वाज स्टडिंग, यहाँ पे स्टडी हो रही है, तो ये वर्ब होएगी। व्हेन आई मेट हिम, ही कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, तो यहाँ पे कुक क्या है? यहाँ पे कुक वर्ब है। यहाँ पे ही इज़ ईटिंग फूड, तो यहाँ पे ईट करना है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ये ईट वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में रोहन वाज कमिंग फ्रॉम मुंबई, यहाँ पे कमिंग, ये कम है, ये यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। अब अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि मुकेश इज़ अ बॉय, मुकेश इज़ अ बॉय, चलो ठीक है, नॉर्मल बात है, मुकेश एक लड़का है। अब यहाँ पे बोल दिया मुकेश इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, मतलब इंटेलिजेंट बॉय बोलते ही यहाँ पे मैंने मुकेश के अंदर एक इसकी कुछ खूबी बता दी, मतलब कुछ मैंने एडजेक्टिव, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा इंटेलिजेंट। यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर दी मैंने, मुकेश पे और डिटेल ऐड कर दी। यहाँ पे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर दी, तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव जैसे ही इज़ मैन, ही इज़ मैन, तब तक तो ठीक था, पर यहाँ पे मैंने बता दिया ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, तो यहाँ पे मैंने मैन के अंदर डिटेल ऐड कर दी है, जो नाउन है यहाँ पे मैंने डिटेल ऐड कर दी, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की हम कुछ एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। यहाँ आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को। यहाँ पे रमेश इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे मैंने बोला रमेश इज़ अ बॉय, तब तक तो ठीक था, पर मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे इंटेलिजेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ आई हैव अ कार, आई हैव अ ब्लैक कार, जैसे मैंने नॉर्मल बोला था आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, पर अब जब मैंने कार के अंदर भी डिटेल ऐड कर दी, मैंने बोला आई हैव अ ब्लैक कार, तो जब ब्लैक कार की बात आई तो यहाँ मैंने कार में डिटेल ऐड कर दी, जो कि ब्लैक है, मैंने बता दिया कि कार ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यहाँ पे दिस इज़ अमेजिंग मूवी, नॉर्मल मूवी था, पर उसमें मूवी के बारे में और बता दिया, दिस इज़ अमेजिंग मूवी, मतलब उसके बारे में डिटेल ऐड हो गई, तो ये अमेजिंग बन गया, तो यहाँ पे अमेजिंग एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब वहाँ पे ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट था, ठीक है, नॉर्मल था, पर जब उसमें ब्रिलियंट ऐड हो गया, ब्रिलियंट ऐड होते ही यहाँ पे इसकी हमने विशेषता बता दी। इसको हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषता बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, जो कि विशेषता बताने का काम करता है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ मैन तक तो ठीक था, पर उसमें डिटेल ऐड कर दी मैन में कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है अपनी एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में अगर देखें तो विशेष्य होगा, विशेष्य, जो कि वर्ब में डिटेल ऐड करेगा, और कई बार ये एडजेक्टिव में भी डिटेल ऐड करेगा। जैसे रोहन रन्स फास्ट, यहाँ तक तो ठीक था, नॉर्मल, रोहन रन्स फास्ट। अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे रोहन रन्स फास्ट था, अब यहाँ पे हो गया रोहन रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट ने उसके आगे डिटेल ऐड कर दी वर्ब में। रन्स कैसा रन्स?
फास्ट पहले ही था, अब ये यहाँ पे डबल एडवर्ब वाला काम हो गया। यहाँ पहले से ही ये फास्ट है जो एडवर्ब होता है, फास्ट एडवर्ब होता है, पर यहाँ पे पहले ही नॉर्मली ऐड था, यहाँ पे वर्ब आया, वर्ब के लिए एडवर्ब आ गया फास्ट। पर अब अगले में रोहन रन्स वेरी फास्ट, अब ये एडवर्ब के लिए भी एक और एडवर्ब आ गई। ये आगे डीप कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो अभी इससे पहले हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। बेसिकली जैसे मैं बताता हूँ, पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही इज़ स्मार्ट बॉय था। अभी यहाँ पे एक इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा था, पर मैंने बोला यहाँ पे ही इज़ वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पे स्मार्ट में भी इसने डिटेल ऐड कर दी, तो वेरी ये बन गया एडवर्ब। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि टुमारो और यस्टरडे, टुडे, ये सब के सब, जैसे टू, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो वाला, ये सारे के सारे एडवर्ब भी होते हैं। तो उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं एडवर्ब की। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। तो यहाँ पे रन फास्ट, यहाँ फास्ट तक तो रन तो ठीक था, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा था, पर यहाँ पे फास्ट भी हमने ऐड कर दिया। रन कैसे रन करना है, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ स्टूडेंट तो नॉर्मल था, जब यहाँ पे ही इज़ गुड स्टूडेंट लगा तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया गुड। फिर यहाँ पे वेरी लग गया तो ये वेरी इसका एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट हो गया, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। रियली सुनील इज़ अ थीफ, जैसे रियली है, ये डायरेक्टली एक एडवर्ब है, तो इसको हम रियली को डायरेक्टली कंसीडर करते हैं। रियली सुनील इज़ अ थीफ, तो रियली एक एडवर्ब है। अब यहाँ पे अगला ही केम यस्टरडे, ये वैन का रिप्लाई है। ही केम यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे एडवर्ब हो गई। ही केम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे यहाँ पे हो गई। अब उसके अगला है यहाँ पे मंडे और यहाँ पे यस्टरडे एडवर्ब हो गई। ही इज़ क्लियरली अनहैप्पी टू बी हियर, वो यहाँ पे ही इज़ क्लियरली अनहैप्पी, ही वॉज अनहैप्पी तक तो ठीक था, ही वॉज अनहैप्पी, यहाँ पे हमने उसके बारे में बता दिया कि अनहैप्पी है, पर यहाँ पे क्लियरली आ गया, तो क्लियरली ने एडवर्ब के रूप में काम किया है, एडवर्ब। और बेसिकली ज़्यादातर वर्ड जिनमें ly लग जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होती है। जैसे रियली में भी हमने देखा, अभी ये रियली में देख लिया, ऐसे ही करके। तो अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, लिंक अ नाउन विद अनदर वर्ड। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, यहाँ पे ऑन फुट आ गया, तो ये ऑन यहाँ पे एडवर्ब प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगी, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जैसे कि यहाँ पे ही इज़ अ बॉय हु वेंट देयर बाय कार, यहाँ पे कैसे गया, कार से गया, तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जैसे कि हम आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही केम बाय कार, यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन के रूप में आया है। दे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, जैसे हमें पता है ऑन, अपॉन, नियर, ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल वाइज देखेंगे इन्हें। तो जैसे दे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो यहाँ पे ओवर क्या आ गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में हुआ। माई शूज़ आर अंडर द टेबल, कहाँ पे हैं, अंडर द टेबल, यहाँ पे नाउन से इसने इसे कनेक्ट कर दिया। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन के रूप में आया है। माई हाउस इज़ बिसाइड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ पे बिसाइड है अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ पे पूरा नाउन फ्रेज है, तो बिसाइड आ गया। एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अभी नॉर्मल ये है कि इसमें मतलब इन एडिशन टू होता है। जैसे आई लाइक चॉकलेट्स बिसाइड केक, मतलब केक, वो चॉकलेट भी मुझे पसंद है केक के अलावा, इस तरीके से इसका बिसाइड का यूज आता है। तो हम देखते हैं ही ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल, कहाँ पे, एट स्कूल, तो एट यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में काम आ रही है। यहाँ पे आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में काम आ रही है। तो अभी अगला है
कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन में क्या होता है कि ये कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं, इसे जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो क्लॉज को या फ्रेज को कनेक्ट करता है। आई वेंट देयर बट फाउंड नथिंग। मैं वहाँ गया पर वहाँ कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे जो बट है इसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। पर ये प्रीपोजिशन के रूप में काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में काम आ रहा है। तो ये दो को कनेक्ट करता है। आई वेंट देयर बट ही डिडंट गिव मी दिस। एंड ऐसे अगर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ़ ही कम्स हेयर देन आई विल गिव हिम सम बुक्स। तो यहाँ पे देन है जो वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। जैसे होता है राम एंड श्याम वर फ्रेंड, राम एंड, तो यहाँ पे एंड भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जॉइनिंग वर्ड भी है और कंजंक्शन है ये। जैसे हम आगे इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम वर देयर, तो यहाँ पे राम एंड श्याम को एंड ने जोड़ दिया है, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन होगा। इफ़ ही कम्स हेयर आई विल गिव हिम सम बुक्स। इफ़ ही कम्स हेयर, यहाँ पे देन होगा, मिसप्रिंट है। इफ़ ही कम्स हेयर आई विल गिव हिम सम बुक्स, तो यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड हो गया। एक्चुअली में ये मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे ये इफ़ है ना, जो ये इफ़ कंजंक्शन का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे कंजंक्शन को आगे की तरफ पे फेंक दिया है, ऐसे भी होता है। और आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिडंट कम, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिडंट कम, यहाँ पे दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ये जैसे कि ही डिडंट कम और यहाँ पे आई इन्वाइटेड हिम, दोनों अलग अलग बातें हैं, पर हमने बट ने इनको जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन हो गया। आई नो, मुझे पता है, ठीक है, नॉर्मल बात है, मुझे पता है। रोहित इज़ अ थीफ, ठीक है, नॉर्मल बात है। आई नो दैट रोहित इज़ अ थीफ, तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो अगला और आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये ज़्यादातर नरेशन वगैरह में काम आती है, रियल लाइफ में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओह, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, इस तरीके से जैसे अरे बोलते हैं हिंदी में हम, ठीक वैसे ये सारी होती हैं। जैसे फ्यू, ओह, इस तरीके की। हाउज़ अ पिटी, इस तरीके की सारी इंटरजेक्शन होती हैं, जिनको हम नॉर्मल सेंटेंसेस से देखते हैं। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, तो यहाँ पे वाओ है जो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जैसे कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग, जैसे ओह आई एम रॉन्ग, आउच ये, हुर्रे वी आर विनर। और जैसे होता है ब्रावो, ये यू ऐसे करके होता है, ऐसे यू प्लेड वेल, जैसे कोच कहता है ब्रावो यू प्लेड वेल, तो ब्रावो होता है शाबाशी देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आने वाले वीडियोस में और भी इस तरीके के हम लेक्चर्स कवर करेंगे, और जितने भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हम डीपली करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।